बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से कि 28 जुलाई 2025 से सियारों का कमांडर दबंग दलेर बहादुर सियारा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और 28 जुलाई से अगले 45 दिन किस्मत बादल की तरह गरज सकती है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान की ज़िंदगी में क्या असरात, इन ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी में क्या असरात, क्या तब्दीलियाँ, क्या चेंजिंग आ सकती है, हम डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो एक बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है, तो काइंडली वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मरीख मार्स, जिसको मंगल भी कहते हैं, अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है 28 जुलाई 2025 से और ये बुर्ज सुंबला में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर इसने तकरीबन 45 दिन क्याम करना है। अब आपको पता होना चाहिए मरीख क्या है और जहां पर इसने जिस बुर्ज में दाखिल होना है, बुर्ज सुंबला में, उसका हकम सितारा अतारद है। तो यहाँ पर क्या चीजें रूनुमा हो सकती है। सबसे पहले तो इसका मुख्तसर सा आप लोग इसका जायजा लें कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मरीख सितारे की बड़ी अहमियत है। मरीख सितारा एक जंगजू सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद मरीख सितारा पैदाइश दाइचे के वक्त, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, देखें पैदाइश दाइचा आपके ज़ोडिक साइन सन चार्ट से रिलेटेड नहीं होता। आप जिसकी तारीख पैदाइश में पैदा हुए ना, वो आपका सन ज़ोडिक साइन होता है। और जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, जिस टाइम पे एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटे होते हैं, उनमें 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। और जिस टाइम आप पैदा हुए ना, उस टाइम देखना पड़ता है वो आपका कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। उस बुर्ज के गर्दिश के दौरान उसमें 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है और उनमें एक अहम सितारा मरीख है। अब मरीख पैदाइश दाइचे में अगर आपका अच्छा पड़ा हुआ है, हालत रूज में है या शर्फ में है, तो यकीन करें आप अकेला अगर मरीख अच्छा पड़ा हो ना 9 सितारों में, आप एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आप दबंग होंगे, दलेर होंगे, बहादुर होंगे, कामों को कर जाने वाले होंगे, मेहनती होंगे, हर काम का रिस्क लेने वाले आप लोग होंगे। मरीख सितारा अगर अच्छा पड़ा हो, ऐसे इंसान की ख्वाहिशात पूरी होती है। ऐसा इंसान अग्रेसिव होता है, जोशीला होता है, फौज का कमांडर होता है, एक पुलिस का एक दबंग ऑफिसर हो सकता है, सर्जन, डेंटल हो सकते हैं ऐसे अफराद। मरीख अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो यकीन करें ऐसा इंसान सारी जिंदगी बहादुर, दोस्तों पे मर मिटने वाला, दोस्तों पर अपनी जान देने वाला होता है। और अगर दोस्त कोई गलत काम करे तो उनको समटाइम पीट भी देते हैं। ऐसे अफराद जो से होते हैं ना, सच्चाई पसंद होते हैं, इज्जत व वकार में भी इनकी बहुत ज्यादा इजाफा होता है और तंदुरुस्त और तवाना होते हैं। और अगर यही मरीख सितारा पैदाइश दाइचे में अच्छा ना पड़ा तो ऑल ओवर इसके नेगेटिव जिंदगी में, सारे जिंदगी नेगेटिव असरात रहते हैं, क्योंकि फिर ऐसा इंसान सुस्त, ढीला, कमजोर जिस्म, हर काम में नुक्स निकालना, लड़ना झगड़ना। और यकीन करें ये जो जेलों में जो मर्डर केस भी होते हैं, जो ये इस तरह के केस होते हैं, खौफनाक केस, ये भी कहीं ना कहीं मरीख उनका पैदाइश दाइचे में अच्छा नहीं पड़ा होता या उस पर किसी बुरे सितारे की नजर पड़ी होती है, तो जिंदगी में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और जेल भी काटनी पड़ सकती है। क्योंकि मरीख एक जंगजू सितारा है, जज्बाती है, सोचे समझे बगैर ये जो है ना अगले को हिट कर जाता है, जिससे अगले की दिल आजारी होती है। तो देखें, मरीख एक बहुत ही तेज तरीन एस्ट्रोलॉजी में सितारा माना जाता है। तो ये पैदाइश दाइचे में इसकी सबसे ज्यादा अहमियत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उस टाइम अच्छा पड़ा था तो सारी जिंदगी मस्बत असरात रहेंगे। अगर पैदाइश दाइचे में अच्छा नहीं ना पड़ा तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप कामों में सुस्ती होती है, सोए रहते हैं, सुस्ती रहती है, बेड पे लेटे रहते हैं, सोफे पे लेटे रहते हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि मरीख का ताल्लुक एज एस्ट्रोलॉजी साइंस की रूल से अगर हम देखें ना, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुल करता है, क्योंकि खून जोश मारता है। अब मरीख अच्छा नहीं ना पड़ा, उससे भी आपने परेशान नहीं होना, इसकी रेमेडीज हैं। अगर मरीख अच्छा नहीं पड़ा, अगर अच्छा पड़ा तो आप तो दबंग दलेर है। और जिस घर जायचे में 12 घर होते हैं, जिस घर में पड़ा ना, उस घर की मनसूबात को ये सारी जिंदगी एनर्जेटिक रखेगा, जिस जोशीला रखेगा। और अगर अच्छा नहीं पड़ा, परेशान नहीं होना, आप गुड़ाले चावल तकसीम कर सकते हैं, आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं। और जो सा ना, आप कोशिश कीजिए कि मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन और इतवार वाले दिन ये चीज़ें जो सी है ना, आप सदके के तौर पर भी तकसीम कर सकते हैं। लाल दाल परिंदों को डाल सकते हैं, आप लाल कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। और इसी तरह इसकी सबसे जो गोल्डन रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में है ना, वो मरीख अगर अच्छा ना पड़ो, आप अपने बड़े भाई से प्यार करें, बड़ों से प्यार करें, उनकी हमदर्दी लें, उनकी दुआएं लें, उनके पास बैठें और अपनी ना सुनाएं, उनकी सुने। यकीन करें, अगर आप उन बड़े भाई को गिफ्टिंग करें, बड़े भाई से प्यार से बात करें, अगर आप इस तरह करने लग जाएंगे ना, यकीन करें मरीख सितारा आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी में इसकी सबसे अच्छी और ग्रेट रेमेडी है। तो अगर तो यकीन करें इससे आपको पावर मिलेगी, जोशीलापन मिलेगा, आप जज्बाती एनर्जेटिक होंगे। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी करें। तो आज हम नाजरीन जो हम मौजूदा याम में जो मरीख सितारे ने बुर्ज सुंबला में अपनी पोजीशन लाई है, 45 दिन क्या असरात हो सकते हैं। देखिए, मरीख एक जज्बाती, एक कमांडो, एक दबंग, हर काम कर जाने वाला सितारा माना जाता है। जबकि अतारद सितारा क्या, क्योंकि बुर्ज सुंबला में आ रहा है ना, उसका आकम सितारा अतारद है। अतारद चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सितारे का नाम है। अतारद सितारा जो एस्ट्रोलॉजी में ना आपकी बुद्धि, आपके दिमाग से रिलेटेड है,
एक आपकी तालीमी सरगर्मियों से मनसूब तारा, आपकी जहानत, आपकी ब्रेन, आपकी मेमोरी। तो जहां एक तरफ मरीख कहता है मैंने तो जज्बाती सोचे समझे बगैर भी कुछ कर जाना है, एनर्जेटिक, जोशीला, और दूसरी तरफ चीजों को समझ बूझ करने वाला। तो इसीलिए मरीख तारे की बुर्ज संभला के साथ दोस्ती नहीं होती, दुश्मनी होती है। ये दोस्त तारे आपस में दुश्मन है। कहीं ना कहीं ज़हनी मामला को, ज़हनी फैसला करने में कोई अगर आप जो सी जल्दबाजी करेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। ख्वाह वो किसी किस्म का कोई भी क्यों ना काम हो, प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग का काम हो, कोई नया एडमिशन लेना हो, या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं ना, तो आपकी जो माइंड, आपकी बुद्धि है ना, वो यहाँ पर आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि मरीख ने जज्बाती फैसला कराना। तो कोशिश कीजिए कि इन याम में आपने किसी किस्म का भी कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। मौजूदा याम में जो हम ये ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, 4 ज़ोडिक साइन, तो आपने इसमें देखना है कि आपका मरीख किस घर में है, तो उस घर की मंसूबात के हवाले से आपने जो है केयर करनी है। नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में पहला ज़ोडिक साइन डिस्कस कर रहे हैं, वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हमल एरीज होगा। तो मरीख इनके छठे घर में आ रहा है, 28 जुलाई से 45 दिन यहाँ मौजूद रहेगा। मरीख छठे घर में अच्छा फल देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। देखें, बेशक ये दो दुश्मन सितारे हैं, लेकिन फल अच्छा देगा, रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी में मरीख तारा तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में, 9वें घर में अच्छा फल देता है, चाहे वो दुश्मन के घर ही क्यों ना है। अब यहाँ पे छठा घर का है, क्योंकि मरीख आपकी एनर्जी, आपकी डिजायर है, चीजों को कर जाना है। अब मरीख जो सा ना छठे घर में आया ना, तो छठे घर की मंसूबात आपकी सेहत है, आपकी नौकरी है, आपकी मुलाजमत है, आपकी डेली की जो मसरूफियात हैं, आपका कर्जा छठे घर से देखा जाता है, स्मॉल पेट्स एनिमल्स को छठे घर से देखा जाता है। तो उसके बाद ये आपकी शख्सियत का मालिक सितारा है, एरीज वालों, इनका हाकम सितारा मरीख है, और इसी तरह उनके ये 8वें घर का भी मालिक सितारा है। अब मरीख जब इनके छठे घर में आएगा ना, तो आपकी शख्सियत जो है ना, वो नौकरी के मामले में एनर्जेटिक हो सकती है। नौकरी में आप दिल लगाकर काम कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत एनर्जेटिक, बहुत जोशीले, नौकरी जिनको नहीं मिल रही यहाँ पर उनको बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा सेहत में बेहतरी आ सकती है। अब यहाँ पर आप अतारत जो है ना, एक प्लानिंग का सितारा माना जाता है। अब आप सेहत के बारे से अपना डाइट प्लान भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। नौकरी के बारे में आपके सोच विचार यहाँ पर नए से नए मुमकिन हो सकते हैं। आप हो सकता है कोई पार्ट टाइम नौकरी करने का सोचें, क्योंकि जहाँ जब शख्सियत जो है ना समझ बूझ के घर में जाए ना, तो आप समझदारी बरतेंगे। यहाँ पर आप चाहेंगे कि जिंदगी में ना अब आप कुछ नया करें, क्योंकि सेहत भी यहाँ पर अच्छी होने वाली है आपकी। यहाँ पर इंशाल्लाह ताला नौकरी में भी प्रमोशन मुमकिन होने वाली है। अगर कोई कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी ना, तो वो बैठ के हल करके, यानी कि उसको डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि छठा घर आपकी कानूनी लिटिगेशंस का भी है, कानूनी चारागोई का भी है। अगर कोई कोर्ट लिटिगेशंस कोई आपकी चल रही है, तो यहाँ पर अब बैठ के सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि अतारस तारे के घर आया। अतारस का काम है प्लानिंग करके, सोच विचार करके, बुद्धि का यूज करके, दिमाग का यूज करके। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है ना टेबल टॉप पे आपकी बहुत अच्छी सॉल्व हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मरीख आपका बैठा हुआ छठे घर में आपकी किस्मत के घर को देखेगा। तो किस्मत के मामले में आप एनर्जेटिक हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर आप कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप कोई वज़ाइफ की दुनिया से मशगूल है, तो आप उसमें बड़े एनर्जेटिक होंगे, बड़े जज्बाती होंगे, क्योंकि मरीख की नज़र, मरीख का काम ये जोशीलापन लाना, एनर्जेटिक करना, जज्बाती करना, कर जाना। अगर आपको हो सकता है किसी ने वजीफा बताया, आप सोचे समझे बगैर इसको करने लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं करना। बगैर उस्ताद के आपने वज़ाइफ नहीं करने, क्योंकि अक्सर भी इसमें बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। और मरीख बैठा हुआ छठे घर में अपने ही घर को देखेगा। देखें, अपना घर को तो हर कोई सियाना होता है, ठीक है। आपकी शख्सियत को देखेगा, शख्सियत में यहाँ पर निखार ला सकता है। आपको आपके ज़हन में अच्छे ख्यालात आपकी शख्सियत को निखार सकता है, क्योंकि ज़ोहल ऑलरेडी 12वें घर में पड़ा है। 60 के शिकार हैं आप लोग। 60 में आमदन का मखराजा ज़्यादा, नींद में प्रॉब्लम, तन्हाई में बैठना, इस तरह की चीज़ें मुमकिन हो सकती है। मगर मैं अपनी पहली वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि 60 मून चार्ट से देखनी है, सन चार्ट से 60 नहीं देखी जाती है आपकी। तो अपना मून चार्ट लाजमी देखें। अगर मून चार्ट हमल है ना, फिर 60 अफेक्ट कर सकती है, और वो भी तब 60 इफेक्ट करेगी अगर पैदाइश एच में कमर या जोहल दोनों सितारे अच्छे नहीं पड़े। अगर पैदाइश एच में कमर या जोहल दोनों सितारे अच्छे पड़े हैं, तो मौजूदा यहाँ में भी 60 इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपको मजीद निखार सकती है। आपको 7.5 सालों में इतना पैसा दे सकती है कि जितना आपने सारी जिंदगी इतना कमाया हो, क्योंकि मुश्तरी तीसरे घर में बैठा हुआ। मुश्तरी ने आपकी हिम्मत, एफर्ट बहुत में आपकी ना निखार लाना है। आपकी मेहनत करेंगे, यहाँ पर इतनी मेहनत करेंगे आप लोग यहाँ पर, क्योंकि आपका सितारा भी मेहनत का हाकम सितारा है। यानी कि मेहनत से ऐसे लोग नहीं भागते, ऐसे लोग अपना काम करना जानते हैं, ओवर टाइम लगाना पसंद करते हैं ऐसे अफराद। तो जहाँ किस्मत का सितारा मेहनत के घर होगा ना, तो आपकी मेहनत भी यहाँ पर रंग ला सकती है। इसके बाद जो हम अपना अगला बुर्ज डिस्कस कर रहे हैं, वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सन चार्ट टॉरस होगा। अब मरीख इनका 5वें घर में आ रहा है।
मरीख जब 5वें घर में आता है ना, तो मरीख 5वें घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देता। ऑलरेडी इनके ज़ोहल सारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और मुश्तरी दौलत के घर मौजूद है, रुपया पैसा दौलत कारोबार के वाले से अच्छी खुशखबरी है। मगर यहाँ पर मरीख इनके 7वें घर का मालिक सितारा है और 12वें घर का। अब आपने एक चीज़ की केयर करनी है, 5वें घर की मंसूबात क्या है? तालीम, इल्म, हुनर, शोबिस की दुनिया, मीडिया, फन एक्टिविटीज़, हंसी खुशी मजाक। अब यहाँ पर जो शादीशुदा हज़रात है उनको अल्लाह ताला की तरफ से इंशाअल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट है। तालीमी सरगर्मियों के मामले में कुछ जज्बाती फैसला नहीं करना, प्राइज बोर्ड लॉटरी के वाले से कुछ जज्बाती फैसला नहीं करना, यहाँ पर नुकसान हो सकता है कि आप सोचे समझे बगैर प्लान किए हुए आप पैसे इन्वेस्ट कर दें स्टॉक मार्केट में भी, आपको उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। और लाइफ पार्टनर का आपका सितारा है, लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पर अनबन मुमकिन हो सकती है, इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है। क्योंकि लाइफ पार्टनर की जब आपको पता लग जाए ना कि सितारा नहीं अच्छा चल रहा, तो यकीन करें आप ये दिन खामोशी से गुजार लें, नहीं तो बाद में जो आपने टेंशन उठानी है, तो कोशिश करिए इन दिनों में आप खामोश ही रहें। और एक और चीज़ कि 7वां घर आपके किसी दोस्त के साथ अगर मिलकर कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं ना, तो उससे भी रिलेटेड है, तो आपके दुश्मनों का भी है 7वां घर। तो कम से कम दुश्मनों से अगर आप टेबल टॉक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इन दिनों में आपने बिल्कुल नहीं करनी। और आपको इन दिनों में हो सकता है आप जिसके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं ना, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई दोस्त रिश्तेदार किसी के साथ भी, वो आपके साथ धोखा चीट भी यहाँ पर कर सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए ना, ज़ाचे का जो 5वां घर है वो आपके अनएक्सपेक्टेड गेन का भी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश, तवानाई, एनर्जी, जोशीलापन, गुस्सापन आएगा कि आपके एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम के वाले से आप यहाँ पर सोच सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं कि अगर मेरा कारोबार है मैं इसको थोड़ी सी ये इन्वेस्टमेंट करूँ, इसमें कोई चेंजिंग करूँ, या नौकरी पेशा जो हजरात हैं वो हो सकता है नौकरी के मामलात में कुछ सोचें कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से वो कारोबार किया जाए। क्योंकि शख्सियत का मालिक सारा बहुत अच्छी पोजीशन में अरूज में यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन ज़ोहल वबस्ता उम्मीदें पूरी करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर ज़ायचे में एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, और मुश्तरी दूसरे घर में दौलत के घर बैठा हुआ है। सारे बहुत अच्छे हैं, बस आपका अगर किसी से कोई मोहब्बत का फेर भी चल रहा है ना, वहां से उस लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, नाराजगी गिले शिकवे भी यहाँ पर हो सकते हैं। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कोई फड्डा शड्डा भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मुमकिन हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों से केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा आज की इस वीडियो में तीसरा बुर्ज है, वो है बुर्ज जोधा। जेमिनी वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होगी, उनका सन ज़ोडिक साइन जो है ना वो बुर्ज जोधा जेमिनी होगा। तो मरीख इनका चौथे घर में आ रहा है। आल ओवर अगर देखा जाए, दो बड़े सियारगान ज़ोहल और मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में बड़े हैं। मुश्तरी आपकी शख्सियत को निखारने में यहाँ पर मदद दे रहा है और आपको कोई जहनी, कोई तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी दिलवा सकता है, किस्मत मेहरबान हो सकती है आप पे। यहाँ पर ज़ोहल 10वें घर में बैठा है, कारोबारी सरगर्मियाँ अच्छी हो सकती हैं। लेकिन मरीख चौथे घर में आया। अब मरीख जब चौथे घर में आता है ना, तो एक चीज आपने रखनी है कि मरीख तो नाम ही जज्बाती है, एनर्जेटिक है, लड़ाई झगड़े का। चौथे घर में अच्छा फल नहीं देता। घर का माहौल, घर का एटमोसफेयर यहाँ पर बिगड़ सकता है। आपकी कोई तलक कलामी से, आपकी कोई लड़ाई से, इस चीज का भी यहाँ पर कोई सूरत क्रिएट हो सकती है। अगर आपको जज्बाती तौर पर कोई चौथा घर आपके घर का सुख है, घर का माहौल है, घर के अफराद है, प्रॉपर्टी का है चौथा घर, गाड़ी की सेल परचेजिंग, अगर आप कोई घर की या प्रॉपर्टी की या कोई गाड़ी की सेल परचेजिंग के वाले से अगर कोई फैसला करेंगे ना, तो हो सकता है यहाँ पे गलत साबित हो जाए और आपको उसमें नुकसान हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि घर के माहौल में आप लोग अमन रखें, प्यार मोहब्बत से बात करें, क्योंकि मरीख यहाँ पर चौथे घर में इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद एक और चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है कि लाइफ पार्टनर के साथ की आपकी अनबन मुमकिन हो सकती है, क्योंकि मरीख चौथी नज़र से लाइफ पार्टनर के घर को देख रहा है। तो हंसी खुशी मजाक ज़िंदगी में अमन से रहें और खुशियाँ भी खेलें, मोहब्बत से सबसे बात करें, क्योंकि जो अतारद है ना वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। और स्पीकिंग के घर में जो आप गुफ्तगू करते हैं, तो अतारद सोचे समझे बगैर बात नहीं करता, मुंह से ऐसे लोग बात नहीं निकालते। लेकिन मरीख घर के मामले में यहाँ पर आपको जज्बाती कर सकता है। और वालिद साहब के साथ भी आपकी किसी किस्म की अनबन नाराजगी मुमकिन हो सकती है। वालदा के साथ भी अनबन मुमकिन नाराजगी हो सकती है, गिला शिकवा यहाँ पर आपका हो सकता है। बड़े भाई के साथ भी कोई अनबन हो सकती है। हो सकता है आपका यहाँ पर किसी दोस्त से कुछ झगड़ा हो जाए। तो इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है कि अगर आपको किसी ने कोई बात कर भी दी है ना, तो बर्दाश्त करना सीखे, क्योंकि मरीख एक जोशीला गुस्से वाला सितारा है। इसने तो अपनी एनर्जी दिखानी है, क्योंकि ये एनर्जी से भरपूर सितारा है। जिस तरह बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है ना, इसी तरह अचानक गुस्सा आ जाता है, इंसान को पता नहीं लगता। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि बात किसी ने कर दी, बर्दाश्त करना सीखे, घर से बर्दाश्त करना सीखे। घर के बाद आप जब घर की रूटीन पूरी हो जाए, बाहर बर्दाश्त करना सीखे, तो आप जिंदगी में यकीन करें कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी आपके खुद कदम यहाँ पर चूमेगी। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज है आज की इस वीडियो में, वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। इनका मरीख तीसरे घर में आ गया। तीसरे घर में मरीख अच्छा फल देता है, बेशक दुश्मन के घर आया, तीसरे घर में इसने अच्छा फल देना है। ये एस्ट्रोलॉजी की एक
एक इल्म है ये, ठीक है ना। लेकिन तीसरा घर क्या है, मरीख जज्बात एनर्जी से भरपूर जोशीला सितारा है, इसने अब कहाँ एनर्जी अपनी लगानी है, कहाँ जोशीलापन दिखाना है। तीसरे घर में छोटे बहन भाइयों के साथ आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। तीसरा घर आपकी मेहनत क्या, आपकी हिम्मत क्या, आपकी एफर्ट क्या है, आपकी बहादुरी क्या है, आपकी शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस क्या है, आपकी कम्युनिकेशन क्या है, हैंड स्किल्स क्या है, आपकी मार्केटिंग क्या है, आपकी मीटिंग्स क्या है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप यहाँ पर एनर्जेटिक हो जाएंगे, क्योंकि मरीख तीसरे घर में आ गए। मरीख यहाँ पर अच्छा फल देगा। कम्युनिकेशन के वाले से, मीडिया से मंसूब जितने अफराद है कामयाबी मिल सकती है। अगर आपका काम बोलने के स्किल से है, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब, आप वकील हैं, आप अगर कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसके अलावा बड़ी अच्छा ये वक्त यहाँ पर साबित हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट सेल हो सकती है। जोशीलापन, एनर्जेटिक, मेहनत करेंगे, मेहनत का सितारा मेहनत के घर में आ गया, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव होने वाली है। बात की मीडिया में भी आपकी ऐसी एग्रेसिव गुफ्तगू, तो ये आपका ऐसा जोशीला खताब जिसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त आप बूस्ट हो सकते हैं। नौकरी के मामलात में भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, और जो सा सेहत के वाले से भी ये साल जो सा ना आपका बहुत अच्छा जा सकता है। किस्मत भी आपका साथ देगी, क्योंकि ज़ोहल 9वें घर में पड़ा है, किस्मत के घर ज़ोहल आया हुआ है। मुश्तरी थोड़ा सा गड़बड़ है, आपका 12वें घर में मौजूद है, जो कि तकरीबन अक्टूबर के महीने में चला जाएगा, शख्सियत के घर आ जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके दो बड़े सियारगान भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हो जाएंगे, और अब आपको यहाँ पर आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। कि आखिरी बात जो मैं करना भूल गया, कि मरीख जिस भी पोजीशन में मौजूद है ना आपके ज़ोडिक साइन में, ज़ोहल की 180 की नजर पा रही है, लेकिन ज़ोहल चौके रिवर्स उल्टा चल रहा है। तो जब कोई भी सितारा उल्टा चलता है ना, तो वो अपनी पूरी एनर्जी से उस नज़र पर असर नहीं करता, क्योंकि सितारा बैठा कहीं होता है, फैक्ट्स दे रहा है उस तरह के, मगर कोई उसको सितारा कहीं वो दूसरा सितारा जायचे में बैठा हुआ उसको किसी नज़र से देखते भी हैं। सितारे एक दूसरे को भी देखते हैं, अच्छी नज़रों से भी देखते हैं, बुरी नज़रों से भी देखते हैं। तो यहाँ पर ज़ोहल की नज़र नहीं पड़ी, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, जिंदगी में कोई भी मैटर डिस्कस करना हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम, जायचे में जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि अपना बर्थ चार्ट, पैदाइश जायचा एक बार जिंदगी में लाजमी बनवाएं, ताकि आपको पता लगे कि एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम में आपके पैदाइश के वक्त सितारे किस पोजीशन में मौजूद थे। जब तक आपको अपने पैदाइश के वक्त सितारों की पोजीशन का अंदाजा नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी बोर कर देगी, आप इससे उकता जाएंगे, आप इसमें इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देंगे। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।